हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सभी? आई एम श्योर कि आप सभी लोग ठीक होंगे। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का नया क्वेश्चन जो होने वाला है ट्राइज कॉन्सेप्ट के ऊपर। ठीक है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि प्रीवियस ईयर में जो है इससे काफ़ी बार क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो मैं आपको इसे बहुत सिंपल और ईजी लैंग्वेज में समझाऊंगी ताकि आपको एक ही बार में समझ में आ जाए। ठीक है, इस वीडियो में हम लोग जो है इसका कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे और उसके बाद हम इसमें जो है वर्क और इसकी जो कलर कोडिंग वगैरह है सारी चीज़ें एक ही वीडियो में कवर करेंगे। और फिर नेक्स्ट वीडियो जो मेरा अपलोड होगा वो जो है रोल एंड फंक्शन ऑफ ट्राइज नर्स के ऊपर होगा। ठीक है, तो सबसे पहले तो मैं आपको बताती हूँ कि ट्राइज जो वर्ड है ये है क्या। ठीक है, तो ये जो वर्ड है ये एक्चुअल में कहाँ से डराइव हुआ है? फ्रेंच वर्ड से। फ्रेंच वर्ड टेरियर से डराइव हुआ है जिसका मीन्स है टू शॉर्ट या फिर टू क्लासीफाई। तो जो ट्राइज वर्ड है ये अपने इसमें ही एक मीनिंग रखता है, यानी कि चीज़ों को क्लासीफाई करना, पेशेंट को की काउंटिंग में क्लासीफाई करना। अब जैसे फॉर एग्जांपल के लिए मैं बताती हूँ कि एक कोई बहुत बड़ा एरिया है, वहाँ पर बाढ़ आ गई। ठीक है, अब बाढ़ आ गई जिसकी वजह से बहुत सारे लोगों को बहुत सारी चोट आ गई जैसे। ठीक है, तो अब कोई भी जो हेल्थ फैसिलिटीज़ है वो सारे पेशेंट को इकट्ठे ट्रीट तो नहीं कर सकती। और वहाँ पर ऐसा भी होता है कि कुछ लोगों को ज़्यादा चोट लगी हुई है, कुछ लोगों को कम चोट लगी हुई है। तो इन सारी कंडीशंस को साइंटिफिक तरीके से, सही तरीके से डील करने के लिए जो ट्राइज तरीका है उसे अपनाया जाता है। ट्राइज तरीके में क्या किया जाता है, जो ज़्यादा सीरियस पेशेंट है उसे अलग क्लासीफाई कर दिया जाता है। इसमें मेनली 4 कलर कोडिंग रहती है। ठीक है, रेड, येलो, ग्रीन और ब्लैक रहती है। ठीक है, तो इसमें कलर कोडिंग के अकॉर्डिंग पेशेंट्स को क्लासीफाई कर दिया जाता है कि किस पेशेंट को सबसे ज़्यादा नीड है केयर की। उसके बाद थोड़ा जो दूसरा पेशेंट है उसे थोड़ी कम नीड है, कि जैसे एक जो पेशेंट रहता है जिसको बहुत ज़्यादा सीवियर बर्न हो गया है, बहुत ज़्यादा ब्लड लॉस वगैरह हो गया है, तो उसे एकदम इमरजेंसी में केयर की ज़रूरत रहती है। ठीक है, उसके बाद जो दूसरा पेशेंट आता है जिसको फ्रैक्चर हुआ है और माइनर बर्न है, तो वो थोड़ा वेट करके मेडिकल केयर ले सकता है, उसके पास टाइम होता है। लेकिन जो सीवियर वाला पेशेंट है उसे तो इमरजेंसी में केयर की ज़रूरत होती है। तो ठीक है, और उसके बाद जो थर्ड वाला रहता है, मतलब वो उसको मॉडरेट लेवल का है तो उसको बाद में भी हम ट्रीट कर सकते हैं। और ग्रीन मतलब ब्लैक मतलब पेशेंट जो है उसकी डेथ हो गई है। ठीक है, तो ऐसे क्लासीफाई कर दिए जाते हैं पेशेंट को कि अलग अलग पेशेंट की कैटेगरी वाइज उनको क्लासीफाई कर दिया। तो इसमें एक चीज़ ये क्लियर हो जाती है कि पहले किसको केयर प्रोवाइड करनी है, ये सारी चीज़ें इसमें क्लियर हो जाती है। ठीक है, ट्रायड सिस्टम में जो स्टार्ट वर्ड है इसका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल होता है। मतलब स्टार्ट वर्ड ये किस चीज़ को शो करता है कि सबसे पहले तो स्टार्ट वर्ड में पांचों वर्ड का अपना एक मीनिंग होता है। फर्स्ट इसमें आता है शॉर्ट, ट्राइज एंड रैपिड ट्रांसपोर्ट। सबसे पहले इसमें शॉर्ट, ट्राइज यानी कि सबसे पहले सभी को क्लासीफाई करना, सभी को शॉर्ट करना, किस तरीके से? ट्राइज तरीके से, अलग अलग कलर कोडिंग के अकॉर्डिंग। फिर है एंड रैपिड ट्रांसपोर्ट, और हर किसी को जो है अलग अलग इसमें ट्रांसपोर्ट कर देना, यानी कि हेल्थ फैसिलिटीज़ के में भेज देना। ठीक है, तो इतने में तो आपको समझ में आ गया होगा कि ट्राइज सिस्टम एक्चुअल में है क्या। ठीक है, ट्राइज वर्ड्स कम फ्रॉम द फ्रेंच वर्ड ट्रायर विच मीन्स टू शॉर्ट और टू क्लासीफाई। यानी कि जो ट्राइज वर्ड है वो किससे डराइव्ड हुआ है? फ्रेंच वर्ड से आया है जिसका मीनिंग होता है कि छोटा करना या फिर क्लासीफाई करना। ठीक है, ट्राइज इज अ प्रोसेस यूज्ड इन एमरजेंसी सिचुएशन टू शॉर्ट एंड prioritize patient according to the severity of their condition. That means who needs immediate ट्रीटमेंट एंड हु इज़ बियॉन्ड हेल्प। यानी कि ट्राइज एक ऐसी प्रोसेस होती है जो इमरजेंसी की सिचुएशन में यूज़ की जाती है ताकि पेशेंट को शॉर्ट किया जा सके अकॉर्डिंग टू देयर नीड। यानी कि जिस पेशेंट को ज़्यादा नीड है, जिस पेशेंट को ज़्यादा चोट लगी है, उसे अलग कैटेगरी में रखा जाता है ताकि उसे जल्दी से केयर मिल सके। और ऐसा पेशेंट जिसे कम चोट वगैरह लगी है, जिसको एमरजेंसी में केयर की ज़रूरत नहीं है, तो उसको अलग कैटेगरी में रखा जाता है ताकि सभी लोगों को जो है प्रॉपर केयर मिल सके। और जो लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन में है पेशेंट, उसे पहले केयर मिले ताकि उसकी जान जो है बच सके। ठीक है, तो यही होता है ट्रायड सिस्टम। अब हम आगे देखते हैं मेन कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रायड सिस्टम। ठीक है, जिसमें सबसे फर्स्ट आता है टू आइडेंटिफाई क्रिटिकल पेशेंट क्विकली। ठीक है, फाइंड आउट हु इज़ इन डेंजर एंड नीड्स अर्जेंट हेल्प टू सेफ लाइफ। इसके जो 4 मेन कॉन्सेप्ट है, टू आइडेंटिफाई क्रिटिकल पेशेंट क्विकली, टू यूज़ हॉस्पिटल रिसोर्सेज इफेक्टिवली, देन थर्ड आता है टू मेंटेन ऑर्डर इन इमरजेंसी सिचुएशन, देन फोर्थ आता है टू इंश्योर फास्ट फेयर
ट्रीटमेंट। फर्स्ट, ठीक है, फर्स्ट कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि पेशेंट को जो क्रिटिकल पेशेंट है उसे आइडेंटिफाई करना और साथ ही उसे क्विकली जो है अर्जेंट केयर प्रोवाइड करना। फाइंड आउट हु इज इन डेंजर एंड नीड अर्जेंट केयर टू अर्जेंट हेल्प टू सेव लाइफ। मतलब ऐसे पेशेंट को हमें ढूंढना जो बहुत ज़्यादा डेंजर में है और उसको एकदम अर्जेंट केयर की ज़रूरत है और जिसकी हमें लाइफ को बचाने की ज़रूरत है, ठीक है। तो वो ताकि उसे जो है जल्दी से केयर मिल सके, ठीक है। देन द सेकेंड कॉन्सेप्ट इसका आता है डॉक्टर नर्सेज to use hospital resources effectively. Doctor, nurses, beds and medicine are given first to the most serious patient। और इसके अकॉर्डिंग पेशेंट क्लासीफाई हो जाते हैं। तो पेशेंट क्लासीफाई हो जाते हैं तो क्या होता है कि जिन पेशेंट को ज़्यादा सीवियर में लगी है तो उनको पहले जो है हॉस्पिटल फैसिलिटीज़ जो वो नर्स, डॉक्टर, बेड, मेडिसिन वगैरह ये सारी चीज़ें पहले प्रोवाइड कर दी जाती है ताकि उनकी जो जान है वो बच सके, ठीक है। टू मेंटेन ऑर्डर इन एमरजेंसी सिचुएशन, हेल्प प्रिवेंट कन्फ्यूजन एंड ओवर क्राउडिंग। और इससे क्या होता है, ओवर क्राउडिंग भी से भी मतलब बचाया जाता है और ट्राइज नर्स से इमरजेंसी एरिया में भीड़, घबराहट और कन्फ्यूजन को कम कर दिया जाता है ताकि सबको वो जो है प्रॉपर तरीके से केयर दी जा सके, ठीक है। अगला पॉइंट जो हमारा आता है वो है टू इंश्योर फास्ट एंड फेयर ट्रीटमेंट। एवरी पेशेंट सीन बट इन द ऑर्डर ऑफ मेडिकल नीड, नॉट फर्स्ट कम टू फर्स्ट सर्व। मतलब इसमें क्या होता है कि हर पेशेंट को बराबर ट्रीटमेंट मिलता है, यानी कि जिस पेशेंट को ज़्यादा नीड है ट्रीटमेंट की उसको पहले ट्रीटमेंट दिया जाता है। ऐसा नहीं होता है कि जो पेशेंट पहले आएगा वो पेशेंट पहला पाएगा, ऐसा कुछ नहीं होता है। इसमें जिस पेशेंट को नीड होती है, ज़्यादा इसकी जान जो है बहुत ज़्यादा खतरे में होती है, उस पेशेंट को इसमें जो है फर्स्टली केयर प्रोवाइड करी जाती है, ठीक है। तो ये आगे आपको समझ में इसका मेन कॉन्सेप्ट क्या है कि जो पेशेंट को जो है बहुत ज़्यादा इमरजेंसी केयर की ज़रूरत है उसे पहले इसमें केयर प्रोवाइड करी जाती है, ठीक है। अब आगे देखेंगे इसमें हम कलर कोडिंग क्या क्या होती है। अब इसमें जो है 4 कलर कोडिंग होती है। फर्स्ट तो आता है रेड टैग, येलो टैग, ग्रीन टैग और ब्लैक टैग। जैसे मैंने कलर के इसमें लिखा है वैसे इसमें टैग होता है, ठीक है। अब हम फर्स्ट वाले टैग को देखते हैं कि फर्स्ट रेड टैग में क्या होता है, ठीक है। फर्स्ट में आता है रेड टैग यानी कि इमरजेंसी कंडीशन, ठीक है। इमरजेंसी कंडीशन यानी कि लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन, नीड्स ट्रीटमेंट राइट नाउ, फॉर एग्जांपल सीवियर ब्लीडिंग, कार्डियक अरेस्ट, मेजर बर्न्स। मतलब रेड वाले अगर कोई एरिया में पेशेंट है मतलब वो बहुत ज़्यादा सीवियर है, उसे बहुत ज़्यादा इमरजेंसी केयर की ज़रूरत है। या तो सीवियर ब्लीडिंग का केस होगा, कार्डियक अरेस्ट का केस होगा या फिर बहुत ज़्यादा मेजर बर्न है। तो उस कंडीशन में जहाँ पे पेशेंट की जान कभी भी जा सकती है तो उन वाले पेशेंट को कहाँ रखा जाता है, रेड टैग में, कि उन्हें जल्दी से मेडिकल केयर मिल सके और उनकी लाइफ को बचाया जा सके, ठीक है। अब उसके बाद जो दूसरे टैग आते हैं येलो टैग। येलो टैग में येलो टैग डिले टैग या फिर अर्जेंट बट स्टेबल। मतलब ये वाले पेशेंट क्या होते हैं, अर्जेंट तो होते हैं लेकिन थोड़े बहुत स्टेबल होते हैं जिन्हें थोड़े टाइम के वेट के लिए रोका जा सकता है, ठीक है। सीरियस इंजरी बट कैन वेट फॉर सम टाइम। मतलब ये पेशेंट को भी सीरियस इंजरी होती है लेकिन ये कुछ टाइम का वेट कर सकते हैं, जैसे फ्रैक्चर और मॉडरेट बर्न वाले पेशेंट हो गए, ठीक है। तो इनको किस इसमें रखा जाता है, येलो टैग में रखा जाता है, ठीक है। अब उसके बाद में जो अगले पेशेंट आते हैं वो आते हैं मेजर टैग वाले, नहीं ग्रीन माइनर टैग वाले, ठीक है। ग्रीन टैग माइनर वॉकिंग बाउंडेड। मतलब जो ऐसा पेशेंट जिन्हें लगी तो है लेकिन वो चल फिर सकता है, ठीक है। माइनर इंजरीज कैन वेट और ट्रीटेड लेटर, एग्जाम्पल कट्स, स्मॉल बाउंड्स। मतलब ये वाले जो पेशेंट्स होते हैं इन्हें इंजरी तो होती है लेकिन जो है इन्हें बाद में भी ट्रीट किया जा सकता है, और माइनर इंजरीज होती है जिन्हें कुछ टाइम के बाद कुछ टाइम तक छोड़ दिया जाता है क्योंकि इमरजेंसी में दूसरे पेशेंट्स होते हैं जिन्हें केयर प्रोवाइड करनी होती है, ठीक है। तो ये ग्रीन वाले टैग में आ जाते हैं। और फिर ये आते हैं ब्लैक टैग वाले पेशेंट। इसमें क्या होता है, ये वाले पेशेंट जो है मतलब डेड वाले पेशेंट में इन्हें काउंट किया जाता है। नो साइन ऑफ लाइफ और इंजरीज सो सीवियर दैट सर्वाइवल इज़ नॉट पॉसिबल इवन विथ ट्रीटमेंट। मतलब ये ऐसे वाले पेशेंट होते हैं जिनका सर्वाइवल पॉसिबल ही नहीं है, मतलब एकदम डेड की गिनती में ये वाले पेशेंट आते हैं। मतलब ये पेशेंट या तो डेड होते आते हैं या फिर उनका कंडीशन इतना सीवियर होता है कि वो ट्रीटमेंट से उन्हें कोई फ़ायदा नहीं होगा, तो उन वाले पेशेंट को किस में रखा जाता है, ब्लैक टैग वाले पेशेंट में रखा जाता है, ठीक है। करंटली जो है अभी और भी टैग लॉन्च किए गए हैं, जैसे कि
ब्लू टैग और एक ऑरेंज टैग, ऐसे भी टैग जो है करंटली चालू किए गए हैं, लेकिन जो उसके मेन टैग होते हैं वो 4 ही होते हैं, रेड, येलो, ग्रीन एंड ब्लैक, ठीक है। तो आई एम श्योर आपको ये कॉन्सेप्ट और इसकी कलर कोडिंग समझ में आ गई होगी। तो मिलते हैं हम अगले वीडियो में एक नए क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए बने रहिए मेरे साथ। और अगर हाँ आपको PDF नोट्स की रिक्वायरमेंट हो तो डिस्क्रिप्शन में मेरा मेल दिया हुआ है, उस पर कॉन्टैक्ट करके आप लोग PDF नोट्स ले सकते हो। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।